पलटू राम, नीतीश कुमार को राजनीतिक विरोधियों ने यही नाम दिया हुआ है। नीतीश की पिछली 20-22 साल की राजनीति कभी प्रो बीजेपी रही, कभी एंटी बीजेपी। नीतीश ने आधी राजनीति बीजेपी के साए में गुजार दी। अब एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखाकर लालू परिवार के साथ हाथ मिला लिया। 2000 से 2022 तक सिर्फ 4 चुनाव लड़कर 8वीं बार सीएम बनने का गजब रिकॉर्ड भी नीतीश के नाम हो गया है। बीजेपी के साथ बरसों काम कर चुके नीतीश कुमार को आशंका थी कि ज्यादा दिन साथ रहा तो पार्टी ही नहीं बचेगी। अचानक अंतरात्मा जागी, अपमानित उपेक्षित होने का एहसास जागा। देखते ही देखते नीतीश कुमार राजनीति के सबसे बड़े ज्योतिषी बन बैठे। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वह न समझ। नीतीश ने भविष्यवाणी तो कर दी कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए आए दिन इस सवाल का जवाब टाल रहे हैं कि अगर 2014 वाले नहीं तो क्या 2024 में वो पीएम होंगे? हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। नीतीश मैच्योर पॉलिटिशियन है, कभी नहीं कहेंगे कि पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थक वो बोल रहे हैं जिससे नीतीश को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का माहौल बनता है। नीतीश सरकार में दोबारा मंत्री बनी लेसी सिंह ने तो नीतीश को लाल किले की प्राचीर पर पहुंचा दिया है, जहां के तिरंगे की डोर उनके हाथ में होगी। जरूर है, और हम लोग तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब देश का नेतृत्व करें, लाल किले पर झंडा फहरे। ये हम लोगों का सभी कार्यकर्ताओं का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये सपना है कि माननीय मंत्री बनते हुए एकदम देखना चाहते हैं कि बने, और उसमें पूरी योग्यता है, और लाल किला पर झंडा फहरे। चुनाव के नतीजे आने तक राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई संभावनाएं खारिज नहीं मानी जाती। लेकिन क्या सचमुच नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के नेता बन सकते हैं, या नीतीश के पीएम उम्मीदवारी सिर्फ हवा हवाई है? पहले नीतीश के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। नीतीश ने दमखम दिखाया है, लगातार विस्तार कर रही बीजेपी को झटका देकर। नीतीश के एक फैसले से यह संदेश गया कि बीजेपी को भी निपटाया जा सकता है। ईडी सीबीआई के डर के बिना भी राजनीतिक फैसले हो सकते हैं। दूसरी बात, नीतीश ने कभी भी सबका साथ लेकर अपना राजनीतिक विकास करने में कभी संकोच नहीं किया। मंडल से लेकर कमंडल वाली राजनीति को अपने पक्ष में लेकर ही नीतीश 40 साल से रेलेवेंट बने हुए हैं। जितना अपनापन बीजेपी के लिए दिखाया, उतना ही आरजेडी और कांग्रेस से पाया भी। ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए विपक्ष की सरकार बनाने के लिए जिसकी भी जरूरत पड़ेगी नीतीश ले सकते हैं। ना अपराध का दाग, ना भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का आरोप, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। जेडीयू की नजर में नीतीश काबिल हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई एप्लीकेशन नहीं है। 7 सर्कुलर रोड, उनके नेता भी बोल रहे हैं, मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ। 7 सर्कुलर रोड और 7 लोक कल्याण मार्ग, जो नंबर 7 है वो नीतीश के लिए लकी होगा कि नहीं होगा? मैं पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते जी, संस्थापक सदस्य होने के नाते जी, आपके कार्यक्रम में ये बहुत मजबूती के साथ कहता हूँ, यद्यपि नीतीश कुमार जी में वो सारे गुण मौजूद हैं, सारे अनुभव मौजूद हैं जो किसी काबिल प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने कभी भी किसी स्टेज पर अपने किसी प्रस्ताव के जरिए इस तरह की कोई घोषणा नहीं की। ठीक, लेकिन इतना सब नीतीश को विपक्ष में एक्सेप्टेबल बना सकता है क्या? अगर इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे को 2024 का संकेत मान लिया जाए तो बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में लौटना कोई भारी चैलेंज नहीं लग रहा। पीएम के तौर पर मोदी लोकप्रिय भी हैं और बाकी खिलाड़ियों से बहुत आगे भी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने 2047 तक का एजेंडा सेट कर दिया। बाबा रामदेव ने उसी की आड़ लेकर विपक्ष के मजे ले लिए। ओवैसी लगभग 99% उल्टे ही बोल बोलता है, लेकिन लगता है गायत्री मंत्र का धियो यो नः प्रचोदयात् का असर
ओवैसी पर भी हो गया है और वो भी तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा सबका है, हिंदुस्तान सबका है और इसलिए कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी पर, और मैं तो कहता हूँ ये घर घर तिरंगा अभियान खाली 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव पर एक दिन के लिए सिमट करके न रह जाए। हम पतंजलि योगपीठ में 365 दिन, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद, हमारे हर एक गुरुकुल में, आचार्य कुलों में, विश्वविद्यालय में, प्रत्येक संस्थान में। नीतीश के पास मोदी जैसा करिश्मा नहीं है। नीतीश बिहार तक सीमित रहे, पिछलग्गू रहते हुए बीजेपी जेडीयू से आगे निकल चुकी है। नीतीश और तेजस्वी साथ मिले तब भी बिहार की 40 सीटों में से कितनी जीत लेंगे? 20, 25 या 30? नीतीश सत्ता में बने हुए हैं लेकिन उनकी पार्टी सिकुड़ रही है। बिहार की पार्टी बिहार में ही 45 सीटों के साथ अब तीसरे नंबर पर है। बीजेपी आरजेडी सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश बैसाखियों पर निर्भर है। ऐसे क्यों कि बंगाल में अकेले बीजेपी को हराकर तृणमूल का विस्तार करने वाली ममता बनर्जी या दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात हिमाचल में आप का विस्तार कर रहे केजरीवाल नीतीश को अपना पीएम उम्मीदवार मान लेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के विस्तार के लिए बीजेपी को जरा भी मौका नहीं देने वाले केसीआर, जगन, स्टालिन, नवीन पटनायक को नीतीश में ऐसा क्या दिखता है कि वो नीतीश का वेलकम करें? इसी विपक्ष में अखिलेश यादव, शरद पवार भी हैं जो सर्वाइवल के संकट से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी अड़चन कांग्रेस, जिस पार्टी में नॉन गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता, वहां नॉन गांधी पीएम कैसे और क्यों एक्सेप्ट हो जाएगा? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भले ही सिर्फ हार रही हो लेकिन देश के एक बड़े हिस्से की नजर में वही है जो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में पसंदीदा पीएम के तौर पर अगर मोदी 53% लोगों की पसंद है तो राहुल केजरीवाल से भी आगे 9% लोगों की पसंद है। 2014 से चली आ रही मोदी लहर के बाद भी विपक्ष की इन 8 पार्टियों के पास अभी भी 150 प्लस सांसदों की ताकत है जो नीतीश के मौजूदा 16 सांसदों से कई गुना ज्यादा है। अगर सचमुच देश ने मोदी का विकल्प ढूंढना तय किया तो रेस सिर्फ नीतीश के लिए शुरू नहीं होगी। नीतीश को जिस विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाया जा रहा है वो 2014 से डिवाइडेड ऑपोजिशन है। ना राष्ट्रपति चुनाव मिलकर लड़ पाते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव। नंबर, ईगो, विचारधारा, डिवाइडेड ऑपोजिशन के ऐसे रोड़े हैं जो बीजेपी के विजय रथ के लिए फ्यूल का काम करते हैं। देश, समय, काल, परिस्थिति को देख समझकर नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवारों का सवाल पूछने वाले पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं तो इसकी आलोचना नहीं, फिलहाल सराहना हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।